नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम जानेंगे कि हम लोग जो चाहते हैं अक्सर वो होता है, पर कुछ ऐसे भी समय आता है कि हम जो चाहते नहीं, जो हम लोग का सपना नहीं होता है, जो हम लोग का गोल्स नहीं होता है, वो भी हमको करना पड़ता है। मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार ऐसा हुआ। जैसे कि हम लोग का एक गोल होता है ना, हम लोग का एक लक्ष्य होता है, उसको हम कर जाते हैं। जैसे कि कोई नौकरी करना हो, कोई अपनी छोटी-छोटी आशाएँ होती है कि मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है। जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। जीवन में आप वही काम करें, जो काम करने के बाद आपको सैटिस्फैक्शन आ रहा हो, आत्मतृप्ति हो रहा हो। अगर ऐसा है तो आपका जीवन एक सही दिशा की ओर जाता है। अगर आपको लगता है आप जिस काम कर रहे हैं, वो आप काम करने के बाद आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उसमें काम करने के बाद आपको आत्मतृप्ति नहीं मिल रहा है। जैसे कि वो काम करने के बाद आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो काम मानो आप काम करके भी उसमें रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वो खुशियां नहीं दे सकता जिस खुशी को आप तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो काम आपके लिए अभी बोझ बन चुका है, जिसमें आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसी तरह इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको आत्मतृप्ति आएगा। जो काम करके आपको आत्मतृप्ति मिलेगा, साथ में जो काम करें उसमें आपका भला हो, आपका परिवार का भला हो, साथ में दूसरे लोगों का भी भला हो, ऐसा काम आपको करना चाहिए। तो मैं अक्सर जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मेरा गोल था, अपने हिसाब से अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसमें छलांग लगाया कि हाँ, ये सही है, मुझे इसको करना चाहिए। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे अगर अच्छा लगा, मुझे आत्मसंतोष अगर उस काम में मिल रहा है, तो मैं उसमें छलांग लगाता हूँ और अंततः मैं उसमें कर गुजरता हूँ और मिल भी जाता है वो काम। करने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही अगर कहीं पे विचार आता है कि ये काम सही नहीं है, मुझे ये काम करके आत्मतृप्ति नहीं हो रहा है, तो मैं वो काम को छोड़ देता हूँ। तो मेरे जीवन से जुड़ा ऐसे ही आज का विषय रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। जो मैंने कहा क्या ये सही था या फिर कुछ गलत है? तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दें। तो आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं कि कई बार हम ना चाहते हुए भी जो हम लोग का लक्ष्य नहीं होता, जो हम लोग का करके हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो काम को करने के लिए हम मजबूर होता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ। जब मैंने 2016 में, हाँ 16 के आस 16 को ही इलेक्ट्रिकल में मीटर रीडर के हिसाब से मैंने काम किया वहाँ पे। पिछला जो हुआ सो अलग बात है, लेकिन मैं स्टार्ट किया, तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे जो साथ में काम कर रहे थे, वो लोग अपना एक क्या बोलते हैं, फील्ड में बहुत से काम होते हैं, जैसे कि आपका जो काम है, जो करें सो करें। लेकिन फील्ड में ऐसा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का आप जानते हैं कि कहीं पे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हुकिंग किया हो, उसको आप बोल सकते हैं भाई तुम हुकिंग किया है, ऐसा ऐसा ये होगा, फिर उससे कुछ 100-200 कर सकते हैं। ऐसे हजारों कंज्यूमर होते हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेमेंट्स जो है
वो रह सकता है, और एक्स्ट्रा इनकम आप एक्स्ट्रा काम करके आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं जितने साल भी वहाँ पे काम किया, मैं एक्स्ट्रा नहीं लेता था। अपना चार्ज कोई भी नहीं लेता था। मेरे पेमेंट्स जो आते थे, मैं उसी में सैटिस्फैक्शन था। और एक्स्ट्रा जो काम होता है, कोई बाईपास हुआ, जो भी एक्स्ट्रा आप कलेक्शन कर सकते हैं, आप अगर इस फील्ड में हो तो बेहतर आप जान सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लेने में इंटरेस्ट नहीं आता था कि उसमें, कि भाई मेरा जो काम है, मेरा जो काम करता हूँ, जितना मुझे पाना चाहिए वही ही मेरा है। उससे अधिक पाना सरासर गलत है। तो ये है, तो मैं वहां पे छोड़ दे, वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हम काम ऐसा करें जिसमें हमको आत्मतृप्ति मिले, आत्मतृप्ति मिले, साथ ही हमको कोई उंगली उठा के ना बोल सके ये मेरा पैसा खाया है। कोई बोले ना बोले, लेकिन आपके खुद अंदर ही बोलता है कि तुम ऐसा किया, पैसा खाए, ये सरासर गलत है। आपके अंदर में भी शायद ऐसा विचार आता होगा, आपके अंदर से कोई बोलता होगा कि ये गलत है। तो मुझे भी लगा ये गलत है। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें कि आपकी साधनाएं में बाधा उत्पन्न ना हो। आप जहां पहुंचना चाहते हैं, वो आपके चलने के रास्ते पे कोई कांटे उत्पन्न ना हो, तो आपका गति सुगम हो, इसलिए आपका कार्य भी सुगम होना चाहिए। जैसे कि आपका, मैंने इसलिए वहां पे ये चुना था क्योंकि रोज दूसरा को रोजगार दिलाना था। और एक बात हो गया कि जैसे हम जो काम करें, जो भी हमारे पास इनकम हो, वो एक नंबर के तरीके से हो, ना कि 2 नंबर। एक नंबर मतलब आपका कोई दुकान है, तो दुकान में एक साबुन का रेट जितना है 10 रुपया है, तो 10 से तो 11 रुपया लेते नहीं, 10 ही रुपया लेते हैं। तो वो एक है कि उसमें एक्स्ट्रा जो लालच होता है, एक्स्ट्रा जो कमाने का जरिया होता है, वो मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए था। तो इसी हिसाब से मेरा जो ब्रिक्स यूनिट का प्लान था, यह भी एक वजह था कि मैं किसी से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। मेरा जो भविष्य का रोजगार बने, ये एक नंबर से बने, और जीवन का रास्ता सुगम हो, मेरे साधनाएं बनी रहे, और कोई मुझे उंगली ना दिखा सके। इसलिए मेरा वो था। साथ में वहां पे और एक दोस्त, मैं आपको बोला नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी डीलर भी करता था उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो प्रॉपर्टी डीलर जैसे कि कोई जमीन खरीदी बिक्री होता है, तो हम ग्राहक लाते हैं, जमीन बेचते हैं, उसमें से जो कमीशन मिलता है वो हम लोग का होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन का रेट है पर डिसमिल 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया होता है, वो मालिक लेता है, जो ओनर होता है, लैंड होल्डर होता है, वो 1 लाख लेता है। उसके बाद में जो खरीदने वालों को हम जितना बताते हैं, 10-20% बढ़ा के करते हैं, 1,20,000 या तो फिर 1,10,000। मान लीजिए जमीन लेने वाला परचेजर वो बोलता है मैं 1,10,000 दूंगा, तो वहाँ 10% हम लोग का कमीशन होता है। तो देखा जाए तो हम लोग वहाँ पे सही करते हैं, क्योंकि मालिक को हम जितना देना चाहिए उसको दे देते हैं। उसके ऊपर का जितना है हम पहले मालिक से बात करते हैं, तो मालिक बोलता है ठीक है, उसका ऊपर का आप रख लो, 10% आपका हो गया। तो इसी हिसाब से कमीशन होता है। तो उसमें भी मुझे बहुत, उस टाइम में मैंने बहुत सा डीलिंग्स किया, कम से कम 7 एकड़ 7-8 एकड़ का मैंने डीलिंग्स कर लिया था। उसमें से कमाई जो भी हुआ था तो मेरा चला। लेकिन वहां पे भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन चीज जो होता है ना, कि आत्मतृप्ति होता है, तो वो चीज मुझे नहीं मिला उसमें। कमाई हुआ, पैसा कमाई अच्छा हो रहा था, और अब जल्दी से वहां से कमा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना अंदर से आता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो वो चीज वहां से मुझे नहीं मिला। नहीं तो इलेक्ट्रिकल जॉब में मिला, नहीं तो वहां पे मिला। तो मैं तलाशता रहा कि कहीं ऐसा किया जाए जहां पे हम लोग का जो कमाई हो वो एक नंबर तरीके से हो, सही हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, अपने आप में एक आत्मतृप्ति होगा। अगर आत्मतृप्ति नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो इसी लिहाज से हमने ब्रिक्स यूनिट का चुनाव किया था। और तो मैं जो रीडिंग कर रहा था, मीटर रीडिंग, वो छोड़ दिया था। फिर मैंने, जब मेरा यूनिट स्टार्ट हुआ, तो जो
मीटर रीडिंग कर रहा था वो छोड़ दिया था, और जो आपका एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ वो काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एक नंबर के तरीके से करना है, तो मुझे सबका कुछ फायदा ही नहीं। और वहां पे और एक चीज, जो इधर उधर के घूमने लगते हैं लड़के लोग, आप भी देखे होंगे, आपके सराउंडिंग में भी होगा वैसा, कि घूमते हैं, घूमने वाला भी कुछ बिजनेस होता है। तो मैं उन लोग को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई तुम लोग के पास इतना समय मिला है, भगवान ने इतना समय दिया है, तो तुम अच्छा काम क्यों नहीं करते, क्यों शॉर्टकट मारने के चक्कर में हो। कुछ थोड़ी सी काम के चक्कर में होता है ना, कि होता है कुछ काम, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो शॉर्टकट मारने का जो प्रक्रिया है, तो उन लोगों से मैं बहुत एक बोलते हैं ना, एक एलर्जी टाइप का था, कि उस पूरा बकवास आदमी है, वो गंदे लोग हैं, बुरा भला उनके लिए मेरे ख्याल आते थे। तो ये है, तो जीवन का चक्र बदलता रहता है दोस्तों, कि मेरे साथ भी वैसा हुआ। मैं रीडिंग का काम छोड़ दिया था, प्रॉपर्टी डीलर भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एक नंबर रास्ते पे चलना है। तो लेकिन समय ऐसा बदलते गया। कोरोना, आप जानते होंगे, मेरा पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो मेरा 60 लाख का लॉस हो जाता है। फिर मैं एक डाउनवर्ड्स चला आता हूँ, एक जमीन पे धड़ाम से गिरता हूँ। फिर मेरे पास सभी रास्ते बंद हो चुके थे। तो वहां पे फिर ना चाहते हुए भी मैंने जो काम छोड़ दिया था, फिर अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं वहीं का अभी मीटर रीडर का सुपरवाइजर हूँ। तो वो काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे वो काम में उतना लगाव नहीं था, आत्मतृप्ति जिससे हो। तो आखिरकार मैं फिर दोबारा वहीं पे ज्वाइन किया। लेकिन मेरे पास एक खूबी होता है कि आप चाहे जितने भी कमाए, मेरे पास छोटा या फिर बड़ा काम कुछ भी, ये बड़ा काम है मैं नहीं करूंगा, ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, ये बड़ा काम है तो करूंगा, छोटा काम है तो नहीं करूंगा, ऐसा मेरे विचार नहीं आते हैं। जो भी काम होता है मेरे हिसाब से, मैं हर काम को बखूबी निभाता हूँ और अच्छे से करता हूँ। अगर अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देता हूँ, वो अलग है। लेकिन जो भी काम मिलता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे इसको करना चाहिए। तो ही रहा कि दोबारा मैं यहाँ पे आ गया। रहा प्रॉपर्टी डीलर का, जहाँ मैं उसको एक प्रकार से बोले तो लात मार के छोड़ दिया था। सही है, क्योंकि मेरे पास तब ग्राहक थे, लेने वाले थे, जमीन देने वाले थे। किंतु उस टाइम में मुझे ये सवाल था कि मुझे एक नंबर ही करना है, ये सब गलत काम है, मुझे इसको नहीं करना है, ये बोल के छोड़ दिया था। लेकिन आखिरकार मैं जब 60 लाख का लोन में डूब गया, तो आखिर मैं घूम फिर के उसी जगह में आके फिर से स्टार्ट हो गया। अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन उतना जितना इंटरेस्ट था पहले टाइम में, वो लगाव के साथ नहीं है, बहुत धीमी है। कर तो रहा हूँ, लेकिन वो एक प्रकार की धीमी गति से है। तो दोबारा टर्निंग पॉइंट्स जीवन में ऐसे आते हैं कि आप किसी भी चीज को आप बोल नहीं सकते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम से मुझे एलर्जी है। लेकिन समय बदलता है, वो कब आपके सामने चला आएगा आपको भी पता नहीं। तो इसी हिसाब से मैं और एक चीज आपसे बोल रहा था, कि जो घूमते हैं, शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, जिनको मैं नफरत करता था, जिनसे मेरे एलर्जी था, वो काम भी मैंने ना चाहते हुए उसको भी मैंने ट्राई किया 1-2 साल। क्योंकि उस टाइम में मुझे करने का ये था, क्योंकि 60 लाख आप कर्जे में डूबे हैं, तो उसमें से तो निकालेंगे जिस हिसाब से। तो उसको आप फिर मैं खुद करने लगा। जिनसे मैं नफरत कर रहा था, जिन कामों को मैं नफरत कर रहा था, जिससे मेरा एलर्जी था, वो काम मैं कर रहा था। तो प्रकृति का देखिए, जिस काम को मैं नहीं चाहता, वो काम को भी मुझे करना पड़ा। आखिरकार जब कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बखूबी मैं भी उसको एक्सेप्ट किया। तो और इसी रास्ते में और एक चीज आता है, जो आप देखें, ये मुर्गी का फार्म। हालांकि हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग घर में मुर्गी का पालन करते हैं।
तो मुर्गी का पालन का विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था, इसका आइडिया था, मैं बीच में ट्राई भी किया था, लेकिन मुझे ये था कि कोई जीव जंतु पशु पक्षी को लेके कोई बिजनेस ना करूं, क्योंकि किसी का हत्या का आरोप आप पर ना लगे। मैं इस पे पूरा स्ट्रांग था कि मुझे ये चीज नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास प्लान आ चुका था, मैं इसको नहीं करूंगा। 100% मैं श्योर था, और कई बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि मैं कर सकता था, लेकिन मैं ये चीज नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे आत्मतृप्ति नहीं मिलता है। और एक प्रकार से मैं स्ट्रांगली था कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो किस्मत कहे या तो फिर प्रकृति का कुछ सुझाव कहे, मेरे हिसाब से तो अभी जो काम मैं छोड़ दिया था, दोबारा दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जिस काम को छोड़ दिया था, दोबारा दोबारा पुनः मेरे जीवन में लौट कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा अनुभव कहता है कि प्रकृति कहीं ना कहीं उस चीज को, जो लेसन लर्न करना था मुझे, जिसमें मुझे एलर्जी है, जो चीज काम करके आत्मतृप्ति मुझे नहीं मिल रहा है, उसी काम मेरे पास अगर आ रहा है लौट के, तो प्रकृति कहीं ना कहीं मुझे ये सिखाने चाह रहा है कि उसमें से कुछ लेसन लर्न करना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रकृति का लेन देन मेरे पास बाकी रह गया है, तो दोबारा लौट के आया है। और मुर्गी पालन फिलहाल में आप दिखे वहां पे, पहले 100 मुर्गी रखा हूँ, फिर अभी 8-10 दिन के बाद फिर और 100 लाऊंगा। तो ये मुर्गी पालन मेरे जीवन का मुझे शांति तो दे नहीं रहा है, लेकिन मुझे करने पर मजबूर हूं मैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मुझे पैसा, अभी मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए मुझे वो लोन से निकलना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो माध्यम है, मेरे पास जो स्मृतियां हैं, मेरे पास जो आइडियाज है, तो बड़े छलांग लगाने के कोशिश में तो हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे पास फाइनेंशियल मेरा कंडीशन जो भी है, उसके हिसाब से मुझे ये चीज करने पे एक प्रकार के बाध्य कह सकते हैं। तो इसको मैं मजबूरन कहूँ कि कर रहा हूँ। तो जीवन का ये एक अजीब सा मोड़ है, जिसको हम अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, अपने हाथों से उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो कितने छोटे छोटे सुंदर है, लेकिन जब 30-35 दिन का होगा, 40 दिन का होगा, फिर उसको हम बेच देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो अंदर आंखों से पानी आ गया कि कैसे इसको जब कर रहे हैं, तो कैसे आगे हम लेके जाएं। कहीं ये मेरे साधना में बाधक तो नहीं होगा। क्वेश्चंस है मेरे पास, लेकिन अभी के जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर उसको लेके बड़ा करने का, तो कोई बड़ा करने का प्लान तो है, पर मुझे उसमें से सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर जो आना चाहिए, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो खैर जो भी है, अभी जो परिस्थितियों के हिसाब से समय के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो प्रकृति से जो मुझे लेसन लर्न करना है, तो मैं जरूर प्रकृति से इस लेसन का लर्न करूंगा। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये मुझे अजीब सा हलचल पैदा करता है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। जब मैं उनको किसी ग्राहक को दूं, तो उनके जिम्मेवार तो स्वयं में होगा। तो क्या कहूं, आज के लिए बस यही हम लोग का विषय था कि हम जो भी काम करें, अपने आत्मतृप्ति के हिसाब से काम करें, जो हमें अच्छा लगे।
सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता हो, जिसमें किसी की हानि ना होता हो। ऐसे काम करें। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियोज़ में दी रही जानकारियाँ यहाँ पे दिया गया नॉलेज आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपके कमेंटों से हमें कुछ जानकारियाँ मिलें, कुछ सुझाव मिले। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।